स्वागत सभी का। आइए आज कन्या राशि के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से विचार करते हैं कि ये जो आगामी अंग्रेजी नववर्ष है, अंग्रेजी वर्ष है, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और किन किन क्षेत्रों से अच्छे परिणाम मिलेंगे, किन किन क्षेत्रों से खराब परिणाम मिलेंगे और कौन सा वो समय होगा पूरे वर्ष में जो कि उतार चढ़ाव वाला होगा। उस समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो आपसे निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो को देखें। देखिए, कन्या राशि जो है वह चक्र में छठी राशि है। 12 राशियां हैं, जिनमें कन्या राशि छठी राशि होती है। और जो स्थिति अब से लगभग 1 साल पूर्व, 1 वर्ष पूर्व जो कन्या राशि की चल रही है, तो आने वाले मध्य 2025 के मध्य तक लगभग कन्या राशि की वही स्थिति रहेगी। कारण कि मार्च के सप्ताहांत में शनि देव का राशि परिवर्तन होगा और मई मध्य में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और उसके बाद में राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। तो जिस समय ये इतने सारे परिवर्तन होंगे उस समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी। यद्यपि एक बात तो ये निश्चित है कि कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां हो रही हैं कि एक ग्रह अगर गलत स्थान से हट जाएगा तो दूसरा ग्रह उस स्थान पर आ जाएगा, या एक ग्रह अगर सही स्थान से हट जाएगा तो दूसरा ग्रह उस स्थान पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात वहीं की वहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना कन्या राशि के जातकों को इस साल नहीं करना पड़ेगा। तो लगभग मई 2025 के मध्य तक कन्या राशि के जातक के लिए जो संघर्षपूर्ण समय है, थोड़ा सा चुनौतियों भरा समय होगा। रोग आदि से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अवसर आएंगे। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शत्रु पक्ष से सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही अगर मान लिया विवाह आदि का समय हो रहा है, कोई जातक ऐसा है जिसका विवाह का समय हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा विलंब की स्थिति पैदा हो सकती है। और जिनका विवाह हुआ है उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। ये स्थिति होगी मई 2025 के मध्य तक, लगभग मई 2025 तक ये स्थिति रहेगी। मानसिक तनाव बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, जब आदमी के सामने चुनौतियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, या शारीरिक परेशानी होती है, या पारिवारिक दिक्कतें होती हैं, जीवन साथी को परेशानी होती है, तो स्वाभाविक बात है कि मानसिक तनाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। परंतु वैसे भी लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं जिनकी वजह से इन सब परेशानियों के बावजूद भी कन्या राशि के जातकों का जो समय है वो अच्छे से निकलता रहेगा। बहुत सामान्य रूप से उस समय को निकाल सकेंगे। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति, बहुत ज़्यादा बड़े संकट की स्थिति नहीं पैदा होगी। क्यों नहीं पैदा होगी? क्योंकि धर्म कर्म में आस्था रहेगी, धार्मिक रुचि बढ़ेगी और भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही कुछ ऐसी यात्राएं होंगी जिन यात्राओं का लाभ मिलेगा, भविष्य में उन यात्राओं से लाभ मिलेगा। तो ये जो है कन्या राशि के जातकों के संबंध में है। और मध्य 2025 के मध्य के बाद, यानी लगभग मई 2025 के बाद में भी लगभग वही स्थिति होगी, क्योंकि
जो मैंने शुरुआत में प्रारंभ में बताया था कि अगर एक ग्रह वहाँ से हट रहा है तो दूसरा ग्रह उस स्थान को ऑक्युपाइड कर लेगा, उस स्थान को घेर लेगा। तो इसलिए जो जैसी परेशानियां जो प्रारंभ में हैं लगभग 19-20 उसी तरह की परेशानियां जो है मध्य 2025 के बाद में भी कन्या राशि के जातकों के लिए रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें भी वही स्थिति रहेगी जो 2025 मई 2025 के बाद का जो समय होगा उसमें भी लगभग वही स्थिति रहेगी कि परेशानियों के बावजूद, तमाम सारी चुनौतियों के बावजूद में भी कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा संपादित होंगे जिनका आपको लाभ मिलेगा, बड़ों से जो है सहायता मिलेगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा और नौकरी व्यवसाय में थोड़ा उन्नति तरक्की होगी। यद्यपि चुनौतियां भी सामने रहेंगी, संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा, परंतु बावजूद इसके मान, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर नौकरी व्यवसाय करते हैं तो उसमें उन्नति तरक्की के योग बनेंगे और पिता स्थान से भी लाभ मिल सकता है, पिता से अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। तो मई 2025 से पहले और मई 2025 के बाद में दोनों स्थितियां कन्या राशि के जातकों के लिए बता दिया कि इस समय जो है मध्य 2025 से पहले मतलब कई सारी दिक्कतें जो मैंने बताई हैं, जैसे कि शत्रु की परेशानी हो, शारीरिक रोग की परेशानी हो, शारीरिक व्याधि की परेशानी हो, जीवन साथी के स्वास्थ्य की परेशानी हो, साझेदारों से अनबन होने की परेशानी हो, ये सब चीज़ें, साझेदारी का जो व्यवसाय है उसमें दिक्कत आने की स्थिति हो, ये सब स्थितियां जो है बनेंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके बावजूद में भी कुछ एक ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं जिनकी वजह से आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे आप उन समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकेंगे और साथ में समय जो है वो आसानी से आपका निकलता रहेगा। और मध्य 2025 के मध्य के बाद में भी लगभग वही स्थितियां होंगी, क्योंकि जो ग्रहों का बदलाव होना है वो कुल मिलाकर के उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं आएगी। पहले की अपेक्षा जो स्थिति 2025 के मध्य में है वही स्थिति 2025 के मध्य 2025 के बाद में होगी। बस फ़र्क इतना होगा कि मान लिया कोई ग्रह यहाँ से उठ कर के दूसरी जगह पर चला गया तो दूसरा उठ कर के वहाँ से इस जगह पर आ गया, तो जो क्षेत्र आपकी कुंडली में, कन्या राशि की कुंडली में अब प्रभावित हैं, 2025 के मध्य से पूर्व में प्रभावित हैं, वही घर जो है पश्चात में यानी 2025 के मध्य के बाद में यानी मई 2025 के बाद में भी प्रभावित रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुल मिलाकर के एक आध ग्रहों की स्थितियां ऐसी रहेंगी कि पहले का भी समय आपका सरलतापूर्वक निकल जाएगा और बाद का भी सरलतापूर्वक निकल जाएगा। व्यापार में उन्नति तरक्की होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं के अवसर मिलेंगे, साथ में रोग आदि से सावधानी रखना चाहिए, शत्रुओं से सावधान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो हमारे से डायरेक्ट संपर्क करके उस विषय में जानकारी ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।